आप लोगों के सामने साजिद और जावेद की वीडियोस तैर रही होंगी कि साजिद और जावेद का जो साजिद का इनकाउंटर करा गया वो किस वजह से किया गया, ये वजह सामने नहीं आ रही है। इधर जो उसका भाई था जावेद, वो अचानक कहाँ गायब हो जाता है। तो इस किस्से के पीछे जो गायब होने की घटना है उसके बारे में जानते हैं। मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने उत्तर प्रदेश के बदायूं की सच्ची घटना। यहाँ पर एक सिविल लाइन है, सिविल लाइन के पास एक सिविल लाइन थाना है। वहां पर मंडी है, मंडी चौक से महज 500 मीटर की दूरी पर एक कॉलोनी है, बाबा कॉलोनी। उस कॉलोनी में एक रोड जाता है, उस रोड के आमने सामने ब्यूटी पार्लर और नाई की दुकान है। उस नाई की दुकान पर काम करने वाला लड़का होता है साजिद, और जो ब्यूटी पार्लर होता है उस पर काम करने वाली महिला उसी का वो होता है जिसका नाम होता है संगीता। एक दिन साजिद अपने माल यानी उनकी वैसे दोस्ती थी, जो साजिद था और जो संगीता थी उनके परिवार का और उनके परिवार का बहुत अच्छा आना जाना था। तभी एक दिन शाम को साजिद संगीता के घर पहुंचता है, और जब संगीता के घर वो जाता है तभी वो कहता है कि भाभी जी, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो बीमार भी है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। इतनी बात संगीता सुनती है, तभी कहती है कि साजिद तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। और चाय बनाती बनाती वो उससे कहती कहती चाय बनाते बनाते अपने पति को कॉल करती है। उसके पति का नाम होता है विनोद, जो कि किसी काम से लखीमपुर खेड़ी गए हुए थे। वो उनसे कहती है कि साजिद आया है, 5,000 रुपये मांग रहा है, क्या दे दूं? तभी वो कहता है विनोद वहां से कि हाँ दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है, दे देगा, लड़का अच्छा है। इतने शब्दों के साथ उसका पति फोन काट देता है और वो चाय बना रही है और पैसे निकाल रही है। इधर उसकी सास बैठी हुई है जिनका नाम है मुन्नी देवी, जो कि पहले होमगार्ड की जॉब करती थी, अब वो होमगार्ड की जॉब नहीं करती थी, घर पर थी, आराम से दरवाजे के वो पास अंदर खाट पर बैठी हुई थी। तभी वो जो साजिद है वो कहता है कि आंटी, मेरा जी घबरा रहा है, मैं छत पर जाता हूँ, एक बार टहल कर आता हूँ। तो वो छत पर जाने के लिए जब कहता है तो उसकी सास कहती है मुन्नी कि कोई बात नहीं बेटा, चले जाओ। वो ऊपर जाता है और ऊपर जाते समय वो यहाँ पर जो संगीता थी उसके 3 बेटे थे, जिसमें सबसे बेटा छोटा था आहान, जो कि महज 7 साल का था। उससे बड़ा बेटा था आयुष पीयूष, और उससे बड़ा बेटा था आयुष प्रताप। ये 3 बेटे थे उसके। जो पीयूष था वो करीबन 9 साल का रहा होगा, और जो आयुष है वो करीबन 11 साल का रहा होगा। 3 बच्चे थे उनके, और वो तीनों उससे बहुत घुले मिले थे। जब घुले मिले थे तो आपस में वो भैया भैया कहकर बात किया करते थे। जब साजिद ऊपर जा रहा था तभी वो अपने साथ बड़े बेटे आयुष को लेकर जाता है, कहता है कि चलो ऊपर टहलते हैं। और जो उसका छोटा बेटा था आहान, उससे कहता है कि मुझे एक गिलास पानी दे दो। और जो उसका तीसरा बेटा था पीयूष, उससे कहता है कि मुझे दुकान से तंबाकू ला दो। शाम का समय था, वो दुकान से उसके लिए तंबाकू लेने चला जाता है, ये लोग जो खाते हैं। और उसका बड़ा बेटा आयुष उसके साथ ऊपर चला जाता है। जब वो ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद थोड़ी ही देर में जो साजिद है वो एक धारदार हथियार निकालता है, और वहीं पर जो आयुष प्रताप है उसकी जान ले लेता है। और जैसे ही वो उस पर दबादब जब वार कर रहा था तब तक वहां पर आहन पानी का गिलास लेकर पहुंच चुका था। और जैसे ही वो चीजों को समझता है, इतनी जल्दी ही साजिद आहन को पकड़कर अब उस पर धनाधन वार कर देता है। दोनों बच्चों की जान वहीं पर वो ले लेता है। और तभी तक उनसे ही नहीं निपटा था कि तभी तीसरा बेटा पीयूष वहां पर पहुंचता है संगीता का। उसके हाथ में उसके लिए तंबाकू था जो उसके भाइयों पर वार कर रहा था। और वो वहां पहुंचता है, पहुंचने के बाद बस उसको जो साजिद है वो पीयूष को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन साजिद को धक्का लगाकर पीयूष वहां से भाग जाता है। जब भागता है तो उसके हाथ में हल्की सी चोट भी आती है, लेकिन वो सीधा सीढ़ियों से नीचे उतरता है और आने के बाद अपनी दादी से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घबराया हुआ था, वो कुछ नहीं बोल पाता है। इतने में ही उसके पीछे पीछे साजिद वहां पर आता है। साजिद जब वहां पर आता है तो उसके हाथ ब्लड में सने हुए थे, और उसका कपड़ों पर भी लगा हुआ था, और उतना बड़ा उसके हाथ में धारदार जो हथियार था, उसे देखकर
दादी चीखने लगती है और साथ ही साथ अपना दरवाजा भी बंद कर देती है। जब दरवाजा बंद हो चुका था, किचन से संगीता आती है, वो भी उसे देखकर चीखने लगती है और जब वो लोग चीखते हैं तो पड़ोसी सब इकट्ठा हो जाते हैं। सारे पड़ोसी जब इकट्ठा होते हैं तो पुलिस को बुलाया जाता है और मौके पर ही पुलिस आ जाती है। आने के बाद साजिद को अरेस्ट कर लिया जाता है उस हथियार के साथ में, और उसे अरेस्ट करने के बाद उसे जब ले जाया जा रहा था तो शेखपुरा की तरफ वो उनसे छूटकर भागने की जब कोशिश कर रहा था, तभी उसको ऑफिसर एनकाउंटर में गोली मार देते हैं और उसके बाद वो वहीं पर ढेर हो जाता है। एक गोली उसकी पेट पर लगती है, 2 गोली उसकी पीठ में लगती हैं और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। जब उन बच्चों को मारा था साजिद ने, तब सारे पड़ोस में रोष मच गया था, क्योंकि जो उस साजिद की दुकान थी, उसको भी तोड़-फोड़ दिया था। जो उसके आस-पास 2 खोखे रखे हुए थे, उनको भी जला दिया गया। जगह-जगह धरना प्रदर्शन होने लगे। ये न्यूज़ तेज़ी से सोशल मीडिया पर तैरने लगी और लोगों को बहुत ज़्यादा दुःख था, क्योंकि वो बहुत मासूम बच्चे थे। क्या बिगाड़ा था उन मासूम बच्चों ने? लेकिन जैसे ही ये एनकाउंटर वाली बात पब्लिक के सामने आई, तो पब्लिक को थोड़ी शांति और थोड़ी राहत मिली कि जिसने गलत किया उसने गलत पा लिया। लेकिन यहाँ पर नई बात है कि ये निकली, जो साजिद था उसका भाई जावेद गायब था। जब सभी से पूछा जाता है तो घर वाले कहते हैं कि उसके साथ जावेद भी था, पुलिस भी कहती है जावेद भी था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जावेद नहीं था। लेकिन जावेद गायब हो चुका है। उसके पिता का नाम बाबू था और जब जब वो लड़का आया था संगीता से 5,000 रुपए मांगने के लिए साजिद, तब उसने बताया था कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। लेकिन जब उसकी पत्नी को पूछा गया, वो गाँव में रहती थी, ददमई गाँव में, वहाँ पर जाकर पूछा गया तो वो बताती है कि मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि मुझे बच्चे होते हैं, लेकिन होने के कुछ दिन बाद ही साथ-साथ ही वो एक्सपायर हो जाते हैं। इस चीज़ को सुनकर सभी के ज़हन में एक और बात आती है। कुछ लोग तो इसको कहने से भी नहीं कतराए कि हो सकता है संगीता का और साजिद का कोई अलग रिश्ता हो। कुछ लोगों का कहना था कि हो सकता है कोई तांत्रिक विद्या का मामला हो, क्योंकि इसके बच्चे नहीं जी रहे थे। और किसी का क्या कहना और किसी का क्या कहना। ये केस हमारे सामने आया जिसमें साजिद को एनकाउंटर में मार दिया गया और उसके बाद अब जावेद गायब है। इस पर कुछ लोग पुलिस पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं कि वो कहाँ है, लेकिन पुलिस को उसका कोई भी नहीं पता, मतलब कुछ भी अभी क्लियर मामला नहीं आया है। लेकिन ये भी सच है कि सामने ये भी बात अभी तक नहीं आई है कि जो इसने इन बच्चों के साथ किया साजिद ने, इसके पीछे कहानी क्या थी। पुलिस अब लगी हुई है जांच पड़ताल में, जो भी होगा सामने आपको ज़रूर बताया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या राज हो सकता है इसके पीछे, वो भी आप लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।